ग्रेटर नोएडा की इस दुखद घटना पर आधारित कहानी लालच की भेंट चढ़ी दीपिका। 11 दिसंबर 2024 ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में एक शहनाई गूंजी थी। दीपिका, जो एक उच्च शिक्षित महिला थी, एमए और बीएड की डिग्री लिए हुए बड़े अरमानों के साथ ऋतिक के घर बहू बनकर आई थी। संजय यानी उनके पिता, बेटा, मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर तुम्हारी शादी में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। स्कॉर्पियो कार, 11 लाख नगद और करीब 40 तोले सोना, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी रसूख के साथ जिए। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद खुशियों की जगह लालच ने ले ली। ऋतिक और उसके पिता मनोज प्रधान, जो कि इलाके के एक रसूखदार व्यक्ति हैं, उनकी मांगे बढ़ने लगी। ससुर यानी मनोज, हमें तो फॉर्च्यूनर मिल रही थी, तुम्हारे बाप ने बस ये स्कॉर्पियो पकड़ा दी। पति यानी ऋतिक, अपने घर वालों से कहो 50 लाख रुपए और। शादी के महज 14 महीने बीते थे। प्रताड़ना की हदें पार हो रही थी। घटना वाले दिन दीपिका के पिता संजय अपनी बेटी को समझाने और ससुराल वालों से बात करने जलपुरा गए थे। उन्हें लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनके घर पहुंचने के आधे घंटे बाद ही फोन की घंटी बजी। ससुर यानी फोन पर, संजय जी, आपकी बेटी दीपिका छत से गिर गई है, हम उसे शारदा अस्पताल ले जा रही हैं। फिर जब परिवार अस्पताल पहुंचा तो दीपिका की सांसें थम चुकी थीं। ससुराल वाली शव छोड़कर फरार। दीपिका के शरीर पर मारपीट के गहरे निशान थे। रिश्तेदार, ये खुदकुशी नहीं, हत्या है। उसके पूरे शरीर पर नीले निशान हैं। पेट में गहरा घाव है, जैसे किसी सरिया या गोली का हो। उसे छत से धक्का दिया गया है। पुलिस का कहना है कि दीपिका ने तीसरी मंजिल से कूदकर जान दी, लेकिन परिवार इसे साजिश बता रहा है। संजय पिता, जैसे मेरी बेटी की चिता जल रही है, वैसे ही इन जल्लादों का इनकाउंटर होना चाहिए। उनके मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए। हमें बस न्याय चाहिए। पुलिस ने अब पति ऋतिक और ससुर मनोज प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल वही है, एक और पढ़ी लिखी बेटी दहेज के दानवों की बलि क्यों चढ़ गई? क्या रसूख और पैसा कानून से ऊपर है? दीपिका की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, हमारे समाज के माथे पर एक और कलंक है।